Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फैमिली व्यू योर स्पाउस। तो आपके जो स्पाउस रहेंगे उनको आपकी फैमिली किस तरीके से देखेगी और क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके बारे में सोचेगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को जो है आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पेरेंट्स जो है या आपकी फैमिली जो है वो उनको किस तरीके से देखेगी। आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। अभी मैं आपको जोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर। और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं जोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, टॉरस एनर्जी है, एरीज है, इक्वेरियस है, जेमिनाई है और कैंसर मैंने बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली जो है वो उनको इस तरीके से देखेगी। हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा अब मैं जो बोलने वाली हूँ। इस पर्सन को आप अपने बचपन से जानते होगे, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। जैसे पेरेंट्स जो है वो जहाँ पे काम करते हैं वो भी जो उनके पेरेंट्स भी जो है वहीं पे काम करते हैं, या सेम बिजनेस लाइन हो सकती है या सेम ऑफिस हो सकता है। तो बचपन से जो है आप एक दूसरे को जानते हो, या तो ये हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ सीन नहीं है तो यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन अपनी एज से यंग दिखते होंगे या अपने आप को वेल मेंटेन करके रखना ये ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो काफी हद तक जैसे अपने आप को, जैसे क्या बोलूं मैं, कि वेल सूटेड रखना। जैसे भी, जैसे मतलब ओकेजनली है तो बेशक आपको उस तरीके से रखना। तो अपने आप को ग्रूमिंग रखना, ये नहीं कि आप जो है जैसे आलसी जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग आलसी भी होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आलसी होते हैं। तो वो जो है बिखरे बाल हो गए, या जो है अपने आप को सही तरीके से ना रखना, ये चीज यहाँ पे नहीं है। तो प्रेजेंटेबल रखना या रहना उनको पसंद होगा। तो आपके फैमिली या पेरेंट्स जो है वो ये चीज महसूस करेंगे कि ये इंसान जो है वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना पसंद करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ज्यादा रोमांटिक है उनके अपने बच्चे से। तो हो सकता है जैसे आप व्यूअर हैं तो आपके जो फैमिली या फ्रेंड है या पेरेंट्स भी हैं तो वो ये देखेंगे कि आप ज्यादा एनालिटिकल हो, दिमाग जो है वो आप में ज्यादा, आपका मतलब एक तरीके से जैसे हंसी वे में कह देते हैं या फनी वे में कह देते हैं कि ज्यादा दिमाग हमारे बच्चे का खराब है, वो तो अच्छा बच्चा है। तो वो वाली चीज है। तो वो आपकी तरफ जो है वो ज्यादा साइड ना लेकर आपके स्पाउस की ज्यादा साइड लेंगे, क्योंकि वो रोमांटिक या कि कह सकते हैं लॉयल या फेथफुलनेस उनमें दिखेंगी उनको। इस तरीके की एनर्जी है। ऐसा नहीं कि वो आपका साथ छोड़े दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा साइड लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी वो चाहते हैं या जो भी वो क्रिएट करना चाहते हैं, दिमाग यूज करते हैं और उस चीज के लिए एक्शंस भी लेते हैं और भरपूर मेहनत भी करते हैं। चाहे वो कैरियर हो, पैसा हो, जॉब हो, कुछ भी हो। तो लाइफ में जो भी जैसे टैक्टिक्स भी जरूरी होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो है ब्लंटली किसी के सामने कुछ भी ऐसा बोल दे और सामने वाले को बुरा बन जाए और हमारा बनता हुआ काम खराब हो जाए। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। तो हल्की मैनिपुलेशन भी बाहर लाइफ में करना उन्हें आता है। और ये चीज जैसे चतुराई जो है वो जरूरी होती है अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बॉस को ही जो है वो सामने गाली देने लगोगे तो फिर बॉस निकाल ही देगा, ये वही चीज है। तो वो जो है समझदारी से, चतुराई से अपना काम भी बनाना जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि मेरा काम हो भी जाएगा। तो वो एक चतुर इंसान की तरीके से या वाइज पर्सन की तरीके से देखे जाएंगे। और ये चतुर जो मैंने बोला है वो नेगेटिव सेंस में नहीं है। तो आपके पेरेंट्स जो है वो उनको इस तरीके से देखेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या फंडे यूज करने पड़ते हैं, तब जो है वो जिंदगी बन पाती है। नेक्स्ट आ रहा स्टार का कार्ड है। स्टार जो है एक होप को, एक जो है हीलिंग पर्पस को, या फिर एक स्पिरिचुअल तरीके की जो एनर्जी है, ऑरा है, वो चीज यहाँ पे दिखती है। तो चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और आपके पेरेंट्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, जो कि यूजुअली इन लॉज में कम होता है। लेकिन यहाँ पे इन लॉज जो है वो उनकी ज्यादा
सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो जेंटल है, केयरिंग है और होपफुल है। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, या पेरेंट्स को भी ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उनकी जनरेशन को आगे भी बढ़ा पाए और सही तरीके की वैल्यूज दे पाए, वो चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस है, तो टॉरस एनर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हाईली स्टेबल सिक्योर पर्सन रहेंगे वेल्थ वाइज भी, और दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा तेज होगा। तो जैसे कई लोग होते हैं ना कि तेज है तो हम नहीं उस इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते, आपके पेरेंट्स ये चूज करेंगे कि वो इंसान तेज हो। अगर वो तेज नहीं होगा तो उनकी फैमिली को आगे किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, तो वो अपनी फैमिली को जो फोकस है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे जो है अबव लेकर जाना चाहते हैं। इस वजह से भी जो है वो आपके स्पाउस को पसंद करेंगे कि वो जो आपका पूरी फैमिली का जो भविष्य है वो सही हाथों में दे रहे हैं, तो वो इस तरीके से उनको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है। थ्री ऑफ कप्स जो है वो एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो घर गृहस्थी हो, कुछ और हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, तो उसमें जो है जान डालने वाले ये इंसान रहेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये पर्सन हमेशा जो है आपको और आपकी फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसे नहीं कि जैसे कहा जाता है कि एक कहावत होती है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कि मैं क्या कह रही हूँ, कि जैसे दामाद है तो वो दामाद जो है वो मेहमानगिरी वाला जो है सिस्टम है, नहीं, यहाँ पे मेहमान वाला सिस्टम वो नहीं करेंगे। दामाद है तो उनको पेरेंट्स को ये लगेगा कि ये जो है हमारे बेटे की तरीके से ही बिहेव कर रहा है, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि जैसे होता है कि भाई दामाद आया है घर में तो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये इंसान को जो है वो ये चीज़ नहीं चाहिए होगी। ये इंसान जैसे आप हो वैसे जो है ढल जाने वालों में से है, तो बड़े ही फ्लेक्सिबल तरीके की एनर्जी रहेगी। और अगर बहू है तो वो भी वैसी ही होगी, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विजन है। न्यू विजन जो है हैंगमैन को दिखाता है, वो वही चीज है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और पेरेंट्स को भी ये लगेगा कि हम, पेरेंट्स के मन में भी ये डर होता है कि हमें सही दामाद मिले या सही बहू मिले, जिससे हमारा घर में जो है वो कलेश ना हो या कोई गलत तरीके का ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, पेरेंट्स को भी और इवन जो बहू या दामाद बनते हैं उन सबको कोई ना कोई शिकायत रहती है कि ये है वो है। यहाँ पे पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं रहेगी, आप उनकी केयर करोगे, वो आपकी केयर करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और उनका पर्सपेक्टिव जो है अबाउट दिस, वो चीज चेंज हो जाएगा। तो ये चीज नहीं है कि बहू जो है वो हमेशा बुरी ही होती है, या दामाद जो है वो हमेशा मेहमानगिरी वाला होता है। यहाँ पे बेटा या बेटी की तरीके से भी वो बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली जा रही है और यहाँ पे एक दूसरे को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है मैरिज कार्ड को भी दिखाता है, सेलिब्रेशन को भी दिखाता है, और बहुत ही एक इस तरीके का सेलिब्रेशन है जो जिंदगी में लाइफ टाइम में एक या दो दफे ही होता है। जैसे 25वीं सालगिरह हो गई किसी की, जैसे पेरेंट्स की 50 या 25th जो है एनिवर्सरी हो रही है, तो उसमें जो है आप लोगों ने काम संभाला, तो पेरेंट्स को ये लगा कि बच्चे मेरे रिस्पॉन्सिबल है और अच्छे बच्चे हमें मिले हैं। ये नहीं कि ओल्ड एज हो गई है तो ओल्ड एज होम भेज दें, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखें। तो इस तरीके का यहाँ पे पेरेंट्स का आउटलुक रहेगा आपके स्पाउस के साथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। वो देखेंगे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो वो देख ही लेंगे, लेकिन वो हाईली अट्रैक्टिव भी है, और पैशन भी जो है या आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी रहेंगे, तो वो चीज़ भी जो है वो उनको नजर आएगी कि आपके लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट की तरीके से बिहेव करते हैं, और उनको ये महसूस होगा कि आप लोग जो फिजिकली भी जो है वो कंपैटिबल हो अच्छी तरीके से, और आप अपने जीवन में खुश हो। ये चीज़ पेरेंट्स को बहुत सुकून दिलाती है, वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन है, तो आप दोनों को जो चाहिए था एक दूसरे से हर तरीके से, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से, हर लेवल पे, तो वो चीज़ जो है आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हो और एक दूसरे के साथ आना चाहते हो, तो वो चीज़ देखकर वो लोग खुश हो पाएंगे। तो आपकी जो फैमिली है या पेरेंट्स है उनको ये रहेगा कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में एक जेम की तरीके से है या एक हीरे की तरीके से है, और हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। तो इन लॉज भी जो है या पेरेंट्स भी जो है या फैमिली या फ्रेंड जो भी है, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो, वो जो है आपको एक अच्छी नज़र में, आपके स्पाउस को अच्छी नज़र में देखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है ये जो दिल है या कह सकते हैं हार्ट है, वो खुशी महसूस करेगा, और वो चीज़ जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि आप लोग जो है, जो भी आपका प्राइवेट मूवमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा, और ये चीज़ पेरेंट्स को भी ऑलमोस्ट पता होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. तो यहाँ पे लविंग या मेमोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी फैमिली के साथ भी, प्लस आप दोनों की पर्सनल भी. और नेक्स्ट आ रहा है सेक्शुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस. तो यहाँ पे जो यूनियन है आपकी वो काफ़ी हद तक सेक्रेड होगी और आप दोनों की खुशी जो है वो आपके चेहरों पे दिखेगी. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है. पेरेंट्स आपको किस तरीके से देखते हैं. स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स. तो पेरेंट्स भी चाहेंगे कि आप लोग घूमो फिरो या जो भी आपकी इच्छा हो तो वो चीज़ हो. यहाँ पे पेरेंट्स भी जो है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो इस तरीके के हैं कि कंपैटिबिलिटी हो, या ये नहीं कि भाई घर में ही बैठो, हमारे साथ ही बैठो, पैसे नहीं खर्च करना, हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है पेरेंट्स की तरफ से भी. नेक्स्ट आ रहा है होम. तो होम आप क्रिएट कर रहे हो और उस चीज़ में आपको वो खुशी भी देखना चाहते हैं, खुशी से देखना चाहते हैं, प्लस जो है वो सपोर्ट भी करेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़े. नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ. तो फाइनेंशियल हेल्थ में भी हेल्प करेंगे और आप एक दूसरे को भी हेल्प करोगे. और नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट. कमिटमेंट, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ट्रस्ट जो है वो आप दोनों में रहेगा. और नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन. तो आप दोनों ही, आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो इंस्पायर करेगा आपके पेरेंट्स को भी कि हमें भी जो है खुश रहना चाहिए. तो इस तरीके की एनर्जी है. एक बैलेंस रहेगा आपकी रिलेशनशिप में और उससे जो है और लोग भी सीख पाए. ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके का कार्ड आ रहा है. 3 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, घबराने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट. ओके, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स. ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं. नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन. नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू. नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस. नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस स्टार. और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी. ओके, तो पहले ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे जेमिनाई, इक्वेरियस, हैवी जेमिनाई और इक्वेरियस एनर्जी है. हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी है. लिब्रा एनर्जी है. इक्वेरियस मैंने बोल दिया था. एरीज एनर्जी है. टॉरस एनर्जी है और पाइसिस एनर्जी भी है. ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो सकता है आपके स्पाउस के पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स में से एक पेरेंट या आपका कोई लव्ड वन या उनका लव्ड वन जो है वो पास अवे हो चुका हो. तो इस वजह से जब भी आपकी शादी होगी तो आपके जो स्पाउस होंगे वो थोड़े से सैड होंगे. इस वजह से नहीं कि आपके साथ जो है वो सैड हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पेनफुल मेमोरी होगी. अब वो हो सकता है उनका कोई भाई बहन हो, वो एक्सपायर हुआ हो, काफ़ी लंबा समय भी हो गया उसके बावजूद भी, या फिर ये जो है पेरेंट्स में से कोई एक इंसान जो है वो एक्सपायर हो चुके हों. कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है. या फिर ये भी हो सकता है कि चाइल्डहुड जो है वो इस तरीके का रहा हो कि उन्हें हर्ट किया गया हो, पेरेंट्स ने नहीं करा, बाहर की या एक्सटेंडेड फैमिली ने करा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पेनफुल मेमोरी जो है वो उनके अंदर से दिखेगी. एक जो डेप्थ होती है, जो डार्कर डेप्थ होती है, या ये कह सकते हैं कि मेलंकॉली होती है कि जैसे कुछ, जैसे सैड सॉन्ग कोई सुन लो तो उसमें जो है रियलिटी होती है लाइफ की, तो वो चीज़ रियलिटी वाले जो है इंसान होंगे. तो आपके पेरेंट्स जो है वो ये समझेंगे कि कुछ ना कुछ जो है, मतलब प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है. या तो वो बता ही देंगे कि जैसे मान लो डेथ वाला केस है या कुछ और है, तो वो तो बता ही देंगे कि भाई ऐसी चीज़ है. तो जो चीज़ अर्ली मेच्योरिटी जो बचपन में हो जाती है वो चीज़ वो देख पाएंगे. तो विजडम जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी इस पर्सन में. नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है. तो हाईली वाइज पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन ये रहे होंगे. जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या ये हो सकता है कि कोई भी कारण बना हो उनकी लाइफ में, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिस चीज़ को वो टर्न बैक नहीं कर सकते. जैसे होता है ना कि कैसे कहूँ मैं, जैसे मान लो पेरेंट्स में से कोई जो है अर्ली एज में कोई पेरेंट एक्सपायर हो गया है या फिर वो उनको छोड़कर चला गया है, तो वो चीज़ की भरपाई वो कोई और नहीं कर सकता. तो वो जो पेन है वो उनको दिखेगा आपके पेरेंट्स को. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट है, एम्परर है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटेटिव है. अपना काम जो सोचा है वो एक्शंस में उनका दिखेगा. तो जो लव है या एक्शंस में दिखेगा. ये नहीं कि मीठी मीठी बातें करी और हवा में बात उड़ा दी, नहीं. वो जो है ये नहीं कि जैसे एक्सक्यूजेस हर इंसान जो है वो देते हैं. बहुत लोग जो है वो ऐसे ही जीते हैं अपनी पूरी लाइफ की, वो हर समय एक्सक्यूज देते हैं कि आज ये नहीं कर लूंगा, कल वो नहीं कर लूंगा. आप डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो. तो इस तरीके से आपके जो पेरेंट्स है वो या फैमिली है वो उनको देखेंगे कि फोकस्ड है,
ये डिटरमाइंड है, जो सोचा है वो करके ही रहना है और करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरीके से देखी जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, तो सिक्स ऑफ सॉर्ड जो है वही चीज़ है कि जैसे कोई डेथ हो गई या एक्सपायर हो गए या फिर कोई हर्टफुल महसूस हुआ, तो उस चीज़ से उन्होंने कोप अप की भी किया और अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ाया। अदरवाइज फिर भी जो है वो, जैसे होता है ना कि वर्ड होता है खलिश, वो खलिश जो है वो रह गई है। तो वो चीज़ जो है वो आप उनकी लाइफ में फुलफिल करोगे। तो टेन ऑफ कप्स है, तो वो जो एक रिप्लेसमेंट होता है, चाहे वो सिबलिंग की डेथ हो, चाहे वो पेरेंट की डेथ हो, चाहे वो कोई भी उनका लव्ड वन रहा हो जिसकी वजह से उन्हें हर्टफुल महसूस हो, उस चीज़ को आप फुलफिल करोगे और आपके पेरेंट्स जो है वो महसूस कर पाएंगे इस चीज़ को। तो आप दोनों जो है एक इक्वल कंपैटिबल, या ये कह सकते हैं कि जो पजल होता है ना, तो एक पजल में दूसरा पजल फिट हो जाता है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे वो जिगज़ॉ पजल्स होते हैं जो हम बचपन में खेलते थे कि अलग अलग तरीके की शेप होती है और इसमें ये फिट कर दो तो वो कोई पिक्चर सी बन जाती थी, वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, तो ये एक जजमेंट की तरीके से रीबर्थ होगा इस पर्सन का, स्पाउस का, और वो जो है खुशी महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस उन्हें मिलेगा, एक न्याय मिलेगा। जो भी उन्होंने अपने इमोशंस जो है वो दबाए, या जो भी चाइल्डहुड में उनके साथ हुआ, जो भी बुरा हुआ, लोगों ने उनको जो है हर्ट किया, कुछ भी रहा हो, तो वो चीज़ को जो है वो महसूस कर पाएंगे कि अब जो है उन्हें एक परिवार मिला है और एक ऐसा स्पाउस मिला है। मैं आपके स्पाउस की बात कर रही हूँ, और पेरेंट्स भी ये महसूस कर पाएंगे कि इसको हीलिंग की जरूरत है और वो चीज आप दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स हाईली इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, चाहे आप हो चाहे वो हो, और आप दोनों की मेच्योरिटी और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो वो चीज भी है यहाँ पर। और आप लोग महसूस कर पाओगे कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है और क्या चीज आपके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करोगे, चाहे वो हॉबीज का हो, फोटोग्राफी हो या पेंटिंग हो, आप लोग अपने मन को पूरी तरीके से एक दूसरे के सामने खोल कर रख दोगे। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, आया स्टार कार्ड आया, हीलिंग हो रही है इस पर्सन की। और आपके पेरेंट्स भी चाहेंगे कि जो भी उनके पास्ट में हुआ हो, क्योंकि उनको पता होगा कि ये चीज हुई है, तो वो चीज जो है वो भी उनमें देखना चाहेंगे कि वो हील हो पाए और खुश रहें आपके साथ, तो वो चीज है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, हाईली मेच्योर पर्सन की तरीके से वो देखेंगे, और आपके पेरेंट्स जो है वो ये चीज महसूस करेंगे। उनके ऊपर बियर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती होगी, या जैसे बाल जो है, जैसे अगर मेस्कुलिन है तो वो जो बाल हैं या बालों को ग्रूम करना है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाते होंगे। हैवी जो है वो चमकदार जो है वो बाल होंगे, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और वो चाहेंगे, आपके पेरेंट्स भी ये देखेंगे कि इस पर्सन के जो जेनेटिक्स है वो उनकी फ्यूचर जनरेशन में भी जाएं, तो वो चीज़ भी जो है उन्हें अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे दोनों में ही जो है वो एक सोल कनेक्शन या एक जैसे गले लगाने वाली सिचुएशन है, तो जो भी उनमें कमी रही होगी किसी भी तरीके की, तो उसमें कोई जजमेंट नहीं कर रहे हो आप, और आपके पेरेंट्स भी नहीं करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और उनको फुलफिलमेंट मिल पाएगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर करेंगे ये पर्सन, और आपके पेरेंट्स भी जो है उनके ऊपर करेंगे, और वो ट्रस्ट की जो बॉन्डिंग है वो हमेशा एक दूसरे के साथ निभाएंगे और एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुल रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, तो एक दूसरे के मिसिंग पीस को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है और आप लोग जो है वो खुश रहने वाले हो। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हुआ था किसी भी कारण से हुआ हो वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्लोजर, तो वही चीज़ है जो पेनफुल मेमोरी है या पेनफुल जो भी चीज़ है वो क्लोज हो जाएगी, वो जो है फिर उसके बाद नहीं देखेंगे उस तरफ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रहेगा आप दोनों के बीच में और आपके पेरेंट्स के बीच में भी और आपके स्पाउस के बीच में भी। नेक्स्ट आ रहा है गुड लक, तो गुड लक रहेगा, एक दूसरे को जो है वो एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट है आपके लिए लाइटन योर लोड, तो आपके पेरेंट्स भी चाहेंगे कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या बर्डन है उस चीज़ को वो छोड़ दें और पीछे जो है वो ना देखें। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ, अभी तक जो है उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला होगा और वो चीज़ जो है वो अब पेरेंटिंग उनकी भी करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस, तो यहाँ पे शांति जो है आपके स्पाउस में आ जाएगी और ये चीज़ जो है आप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।